आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का सोमवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए सावन सोमवार व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भोलेनाथ की विशेष पूजा करती हैं, जिससे एक अच्छा वर पा सके। तो आइए आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की व्रत कथा। एक बार मृत्युलोक में महादेव जी पार्वती के साथ अमरावती नगरी में आए। राजा ने वहां एक भव्य और मनोरथ शिव मंदिर बनवाया, जो मन को शांत करता था। यात्रा के दौरान शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर 64 पासे खेलें। इसके बाद खेल शुरू हुआ। भगवान शिव ने कहा कि इसमें मैं जीतूंगा। इस तरह वे आपस में बोलने लगे। तब पुजारी पूजा करने आए। ब्राह्मण ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी आप बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी ने कहा कि महादेव जी ही जीतेंगे, क्योंकि वे इस खेल में सबसे निपुण हैं। लेकिन पार्वती जीत गईं। पुजारी की इस टिप्पणी से आहत होकर माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। अब पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों वापस चले गए। इसके बाद एक दिन अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी से कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी ने सब बता दिया। अप्सराओं ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी आप सावन सोमवार का व्रत करें, इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत करने का तरीका पूछा। अप्सराओं ने व्रत करने और उद्यापन करने की पूरी प्रक्रिया बताई। पुजारी ने व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक शुरू किया और अंत में इसका उद्यापन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी जी बीमार नहीं होते थे। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर से उस मंदिर में आए। पुजारी को बीमारी से मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि उन्होंने मेरे दिए हुए श्राप से बचने के लिए क्या किया। पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। कार्तिकेय जी भी इससे प्रसन्न हुए और सोमवार को पार्वती जी के लिए व्रत किया। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा कि मेरा मन हर समय आपके चरणों में लगा रहता है। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने सोमवार के व्रत का महात्म्य और विधि बताई। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया हुआ दोस्त मिल गया। इसके बाद उस दोस्त ने भी
सावन सोमवार व्रत को विवाह होने की इच्छा से पूरा किया। इसके बाद वह दोस्त बाहर गया। वह राजा की कन्या का विवाह था। राजा ने वादा किया था कि जिस हथिनी के गले में वरमाला डाल दी जाएगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। यह ब्राह्मण दोस्त भी स्वयंवर देखने के लिए वहां एक ओर जाकर बैठ गया। राजा ने अपनी राजकुमारी को इसी ब्राह्मण मित्र से विवाह कर दिया। जब हथिनी ने उसे माला पहनाई तब से दोनों खुश रहने लगे। एक दिन हथिनी ने नाथ के गले में वरमाला पहनाकर राजकन्या से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया? ब्राह्मण पति ने कहा कि कार्तिकेय जी के कहने पर मैंने सावन सोमवार को पूरे विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्य पत्नी मिली। अब राजकन्या ने सत्यपुत्र पाने के लिए यह व्रत पूरा किया और उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। जब वह बड़ा हो गया तो उस पुत्र ने भी राज्य पाने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत लिया। राजा के देवलोक होने पर भी इसी ब्राह्मण पुत्र को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय में चढ़ाने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासियों को भेजा। राजा ने पूजन पूरा करने के बाद आकाशवाणी से कहा कि अगर वह इस पत्नी को नहीं त्यागता तो उसे राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। दूतों ने राजा को आश्रम में रानी को देखकर बताया। तब राजा वहां गया और गोसाई जी से कहा कि यह मेरी पत्नी है। महाराज, मैंने इसे छोड़ दिया था, इसे मेरे साथ चलने की कृपा करें। शिव जी की कृपा से वे हर वर्ष साल सोमवार का व्रत करते हुए खुश रहने लगे और अंत में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति सावन के सोमवार के व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने या पढ़ने के बाद ओम जय शिव ओमकारा वाली आरती अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करिश त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महमारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई।
किया तप ही भागीरथ बारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला, कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।